गौरी शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आज हम वट सावित्री व्रत कैसे किया जाता है हमारे यहाँ, वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे और बताएंगे भी। कोशिश करेंगे कि हर चीज़ हम आपको बताएं और दिखाएं। तो ये व्रत जो है ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। तो सुबह में अपना रूटीन पूरा नहा स्नान ध्यान करके अपना डेली वाला पूजा पाठ करके फिर शुरुआत करते हैं हम। तो शुरुआत करते हैं हम शाम के भिगोए हुए चावल, जो कि सिलबट्टे पे पीस के उसको हमारे यहाँ पीठा बोलते हैं। सुहाग का कोई भी जब पूजा होता है तो उसमें ये बहुत ज़रूरी माना जाता है। उसके बाद हम गुड़ वाले पानी से आटा गूँथ लेते हैं, उससे गोल गोल बरगद बनाया जाता है। उसके बाद फिर हम पूड़ियों का आटा बनाते हैं और फिर गौरी मैया के लिए माला बनाएंगे कच्चे सूत के तागे की। तो उसकी 2 गुल्लियाँ लेके आते हैं, एक बरगद के वृक्ष में लपेटने के लिए और दूसरा गले में एक माला अपने गले के लिए और दूसरा फिर बनाते हैं बरगद गोल 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 करके। और फिर ये एक विशेष प्रकार का हमारे यहाँ बनता है, इसको ऐंठी गैठी बुजुर्ग लोग बोला करते थे। पूड़ी के साथ में जब कुछ नहीं होता है तो ये बना के रख दिया जाता है। कोई भी सुहागन औरत अगर सुहाग का पूजा करती है तो ये बहुत ज़रूरी हमारे यहाँ माना जाता है। और उसके बाद पूड़ियाँ और सब तलने के बाद फिर हम पूजा की सामग्री एकत्रित कर लेते हैं। तो ये को श्रृंगार की सामग्री है और तागा है, दीपक है, फल हैं और हल्दी है और सिंदूरदानी है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं हम वृक्ष के पास, वट वृक्ष के पास। फिर काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे, तो पूजा के लिए इंतज़ार करना पड़ता है ताकि जगह खाली हो तो हम पूजा करें। तो उसके बाद जो है जब पूजा चालू करते हैं तो सबसे पहले स्नान करवाया जाता है। उसके बाद फिर वही चावल का पीठा छिड़काव करके जल का छिड़काव करके पीठा लगाया जाता है और फिर हल्दी लगाई जाती है और सिंदूर से टीका लगाया जाता है। उसके बाद फिर सारी सामग्री वहाँ पे गौरी मैया को स्थापित करके चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद फिर चालू होता है अपना तागा जो लपेटने का कार्यक्रम होता है वो करना होता है। तो ये पूजा दोस्तों इसलिए की जाती है क्योंकि जो सावित्री माँ थी वो जब सत्यवान को छोड़ के गई थी तो वो वट वृक्ष के नीचे ही छोड़ के गई थी। ऐसी मतलब सुनने बुजुर्ग लोग यही बताया करते हैं कि जब वो लौट के आई थी, अपने पति को सुरक्षित पाया तो उन्होंने वृक्ष की पूजा की, तभी से ये पूजा की शुरुआत हो गई। और ये सनातन धर्म में वैदिक प्रक्रिया वाला काफ़ी पुराने ज़माने से लोग इस व्रत को कर रहे हैं, काफ़ी पहले से कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बुजुर्ग लोगों ने बताया वैसे हम लोग उसी नियम का पालन करते हुए पूजा करते हैं। और उसके बाद सारी सामग्री चढ़ा देते हैं, फिर उनको टीका किया जाता है, फिर गौरी माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उनको वही माला जो घर से बना के ले गए हैं उसको हल्दी में कलर करके उनको वो माला पहनाई जाती है और एक माला अपने लिए भी रखी जाती है वहाँ पे। तो वो दोनों माला एक जगह रख दिए जाते हैं ताकि जब फेरी लगा ली जाती है तो। और एक चीज़ और चढ़ाई जाती है, चना, शाम को भिगोए हुए चना जो कि सुबह लेके साथ में जाया जाता है। तो सारी सामग्री के साथ में 12 चने भी चढ़ाए जाते हैं। और हम यहाँ बता दें कि
ये जो दूस और कोई पूजा करते हैं तो उसमें हम सामान जो सामग्री चढ़ाते हैं पूजा की, उसमें 5 या 7 की गिनती में चढ़ाते हैं। लेकिन ये पूजा जो होती है इसमें हर चीज़ 12 के ही गिनती में चढ़ाई जाती है। हर चीज़ 12 ही फेरी लगाई जाती हैं और 12 फेरी लगा के माला बनाया जाता है, और हर जितनी भी सामग्री है वो 12-12 की गिनती में चढ़ाई जाती है। उसके बाद हम शुरू किए हैं कि फेरी लगाने का काम। तो जो तागा होता है कच्चे सूत वाला, उसको पेड़ की जड़ में, पेड़ की तने में टाँक देते हैं। उसके बाद फिर उसके साथ में 12 चने लेके फेरियाँ लगाना शुरू करते हैं। तो फेरी लगाते समय हम जब एक फेरा लगा लेते हैं वृक्ष का, तो एक चना वहाँ पे जहाँ पे हमने पूजा की है वहाँ पे एक चना डाल देते हैं, ताकि गिनती में चूक ना हो। और इसी तरह पूजा शुरुआत से लेके फेरी लगाने तक की पूजा की जाती है। उसके बाद जो है फेरी लगाने के बाद फिर 11 चने और एक वो नया कोपल जो निकलता है पेड़ में, वो तोड़ के हमारे यहाँ मालिन होती हैं वो सबके लिए देती हैं वहाँ पे, क्योंकि जो सामग्री चढ़ाई जाती है उसके लिए वो वहाँ रहती हैं। वो सारी सामग्री जो वृक्ष में चढ़ाई जाती है वो वही मालिन लेती हैं। तो वो अपना जो किसी को कुछ ज़रूरत होती है, किसी का माला कोई भूल जाता है, कोई चीज़ अगर भूल गया तो वो उसको वहाँ पे देती हैं। और उसके बाद फिर 11 चने के साथ में वही एक कोपल उसके हाथ में लेके, फेरी लगाने के बाद हाथ में लेके उसको कुचलना नहीं है, और 11 चने और एक कोपल को एक साथ ही गटकना होता है पानी के साथ। उसको ना तो चबाया जाता है, ना तो एक-एक करके आप गटकेंगे, वो पूरे एक साथ ही गटकेंगे। तो गटकना यानी कि निगलना हम बोल रहे हैं। तो उसके बाद जो है फिर इतने पूजे के बाद संपन्न हो जाता है पूजा। फिर हमको गौरी माँ से सिंदूर लिया जाता है, अपनी मांग में चढ़ाया जाता है। पहले जो हम चढ़ा चुके होते हैं उसके बाद उनसे सिंदूर चढ़ाया जाता है। बस पूजा संपन्न करने के बाद फिर हम वहाँ से चलते हैं। फिर आते हैं हम अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, उनके दर्शन करते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने घर। तो अपने घर पे जब पहुँचते हैं तो घर का दरवाज़ा जो वहाँ से पीठा और बच जाता है, वो यहाँ पे अपने दरवाजे पे टीका मारा जाता है और 3 उँगलियों से टीका जाता है। इसको दरवाज़ा टीकने के भी एक इसी पूजा की रस्म होती है, क्योंकि घर के अंदर पूजा करने के बाद जब आप घर के अंदर आते हैं तो प्रवेश करने से पहले घर में आपको ये टीका करना होता है। उसके ऊपर सिंदूर लगाना होता है, एक-एक टीका करके उसी टीके के ऊपर सिंदूर लगाया जाता है, तब पूजा संपन्न होती है। और माता से आशीर्वाद लिया जाता है कि अपने सुहाग की रक्षा के लिए, कि सबका सुहाग बना रहे। तो ये पूजा बरगद पूजा के नाम से हमारे यहाँ इसको बरगद पूजा भी बोलते हैं, और कोई शॉर्टकट में बरगदहाई भी बोल देता है। तो इतना करने के बाद हमारा पूजा संपन्न होता है। तो वीडियो में आपको क्या पसंद आया, क्या हम भूल गए, ये आप कमेंट में बताएंगे तो हम